ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाने जाने वाली हरियाली तीज नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति उनके अद्भुत प्रेम की स्मृति में समर्पित है। और यह केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि एक श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और प्रेम पूर्वक जीवन के लिए उपवास रखती है। हरियाली तीज प्रकृति की कोमल रिश्तों की मधुरता और भक्ति की गहराइयों का सुंदर संगम है। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को हरियाली तीज की व्रत कथा की पौराणिक कथा, पूजा विधि और सामग्री के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 2025 के हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप से बात करेंगे। इस पर्व को शास्त्र समस्त और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिए और लाइक कीजिए। शेयर और कमेंट बॉक्स में पारिवारिक संस्कृति के आगे बढ़ाने में आपका योगदान भी हम अवश्य दीजिएगा। इस बार साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:23 से लेकर 5:11 तक रहेगा। प्राप्त काल का पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा 4:37 से लेकर 5:40 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से लेकर 8:18 तक। राहुल काल दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। कुछ जगहों पर यह हरियाली तीज का व्रत उसी दिन रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खोल दिया जाता है। तो 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक का समय व्रत खोलने का रहेगा, क्योंकि चंद्रमा रात के 9:06 तक अस्त हो जाएगा। इसीलिए चंद्र अस्त होने से पहले पहले शाम की पूजा करके व्रत खोल लेना चाहिए। वहीं कुछ जगह पर महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही पूजा करके व्रत खोलती है। तो आपके यहाँ पर जैसी ही मान्यता है वैसा आप लोग करें, उसके अनुसार व्रत रखें और खोल दे। सुबह में आप सुबह में पारण कर सकती है। आइए पूजा की विधि के बारे में जानने से पहले सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या किया था और बहुत नियमों के साथ उपवास भी रखे थे। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात के अनेक कष्टों सहे। इस तरह तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब एक दिन देव ऋषि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, श्री विष्णु के कहने पर तुम्हारे घर पधारा हूँ और वह अपनी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब पर्वतराज बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से करने को तैयार हो गए। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन में अपने पति के रूप में मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की यह बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घोड़े पे घने बंगल में पहुंचा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम कठिन तप करने लगी। इधर तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता बहुत चिंतित और व्याकुल होकर सोचने लगे कि अगर इस बीच श्री विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे देवी, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम एक गुफा में के रेत और बालू के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। फिर प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। तब
तक तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे। तब तुमने उन्हें बताया कि तुमने अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप का सफल फल मिला है और शिव जी ने तुम्हारा वर्ण कर लिया है। तुमने अपने पिता को यह भी बता दिया कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर वापस चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार होंगे। तब पर्वतराज देवी पार्वती को इस हठ को देखकर मान गए। बाद में देवी विधि विधान के साथ तुम्हारा और हमारा विवाह हो गया था। पार्वती, तुमने जो कठोर तपस्या किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था। तभी से हरियाली तीज व्रत करने की परंपरा आरंभ हो गई। इस दिन जो भी महिला या कन्या सच्चे मन से पूर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ तीज का व्रत रखती है और कथा का श्रवण करती है, उसकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसे करवा चौथ की तरह बहुत कठिन माना जाता है। महिलाएं इस व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती है और खुद भी 16 श्रृंगार करती है। कुंवारी कन्याओं को भी इस दिन हरे रंग के वस्त्र का और आभूषणों का प्रयोग कर करनी चाहिए। सर्प सर सब सज संवर कर तब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती की शुद्ध उपचार पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, चंदन, अक्षत, पान जैसे पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा करने के साथ ही मंत्र जाप किए जाते हैं, कथा श्रवण किया जाता है और सबसे अंत में आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाकर झूला झूल कर खुशियां मनाती है, पूरा दिन उपवास रखती है और जिनकी समर्थन निर्जला रखने की होती है वह निर्जला व्रत भी रखती है, और जिसको नहीं हो पाता वो फल फूल और दूध का सेवन करती है। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। कुंवारी कन्याओं भगवान शिव से मनचाहे जीवन साथी की कामना करती है और फिर एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण या पाठ करती है। कथा के समापन पर घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। लोग नृत्य होते हैं और पूरे दिन बिना भोजन और जल के जो महिलाएं व्रत रखती है उन्हें अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद व्रत खोल देती है। कुछ जगहों पर, जैसे कि आपको मैंने बताया, रात को चंद्रमा की पूजा करके फिर व्रत खोल दिया जाता है। इस दिन मायके से 16 श्रृंगार का सामान आता है। वस्त्र, आभूषण और मिठाइयाँ ससुराल भेजी जाती है और हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरा श्रृंगार और मेहंदी लगाने की परंपरा पालन भी किया जाता है। इस दिन सुहाग की सामग्री भेंट देने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। कुंवारी कन्याओं को भी सभी मनोकामना की पूर्ति के साथ अच्छे गुणों वाला पति मिलता है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। ध्यान रखें कि किसी भी व्रत को करते समय मन में श्रद्धा अवश्य हो और उस दिन आप अपनी समर्थन के अनुसार कुछ न कुछ दान किसी योग्य व्यक्ति को दे दें। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान भी सफल माना जाता है। अयोग्य व्यक्ति को दिए गए दान से अब तक किए गए सभी दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, साथ ही सिंदूर भी अवश्य चल लगाएं और सुहागन महिलाएं सिंदूर को अपने मांग में भी सजा लें और माता पार्वती से अपने परिवार सुख समृद्धि, अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना करें। तो यह थी आज के वीडियो में हरियाली तीज का कथा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।